बिहार में शादी विवाह का सीजन चल रहा है। लगातार जो है शादी विवाह हो भी रहे हैं। अब जो है धीरे धीरे कानून अपना शिकंजा जो है वो शादी विवाह में कसते जा रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बात है जो कानून जो है शिकंजा जो है धीरे धीरे कसते जा रहा है। आप देखते होंगे कि बिहार में जब शादी होता है तो हर्ष फायरिंग होता है। हर्ष फायरिंग कहने का मतलब साफ साफ मेरा ये है कि जब आप किसी लड़के के शादी में जाते होंगे तो देखते क्या होंगे कि लड़की का जब महफिल हो रहा होता है तब जो है गोली छोड़ा जाता है, राइफल से जो है गोली छोड़ा जाए या किसी अन्य बंदूक से जो कि लाइसेंसधारी हो उससे जो है गोली छोड़ा जाता है, यानी कि उसको हम लोग हर्ष फायरिंग कहते हैं। अब अगर शादी विवाह में आप जाते हैं, लाइसेंस बंदूक लेकर जाते हैं तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप महफिल में जो है शादी विवाह में जो है आप वहाँ पर गोली नहीं छोड़ सकते हैं। इस पर जो है अब कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। हथियार लहराने और हर्ष फायरिंग के मामले में अब जो है सरकार जो है कानून जो है वो लगातार नकेल कस रही है। जुलाई से नवंबर तक में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो अभी 18 केस हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमें लगता है कि बढ़ेंगे, खास करके हर्ष फायरिंग का। लेकिन हर्ष फायरिंग अगर तोड़ते हैं आप तो उसके ऊपर बहुत बड़ी बिहार में कार्रवाई हो सकते हैं। मन ही मन आप भी सोच रहे होंगे कि ये हमारे खुशी में जो है अब कानून भी शिकंजा कसते जा रहे हैं। कसना जरूरी है क्योंकि कभी कभी देखा जा रहा है कि हर्ष फायरिंग में कहीं ना कहीं किसी की मौत हो जाती है, गोली लगने से मौत हो जाती है। हथियार लहराने और हर्ष फायरिंग के मामले में लगातार सरकार अब नकेल कसते जा रही है, लगातार कानूनी शिकंजा जो है वो कसते जा रही है। अगर आप बिहार से हैं और शादी विवाह में जाते हैं, जाइए, लाइसेंसी राइफल लेकर, गन लेकर अपना जाइए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अब बिहार के एडीजी जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा केस आता है तो हम उस केस में बहुत जल्द एक्टिव हो जाएंगे और हम उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ एडीजी महोदय ये भी कहते हैं कि शादी समारोह ही नहीं, अन्य किसी तरह के समारोह में आप जाते हैं जो कि सार्वजनिक समारोह है, जिसके तहत दोनों पक्षों में घोषणा पत्र लिया जाएगा, इसकी पुष्टि होगी कि आप इस कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे। कानूनी रूप से अगर आप हर्ष फायरिंग करते हैं तो आपका जो लाइसेंसी राइफल है उसको अवैध माना जाएगा, आपकी लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर उसी हथियार से आप गोली चलाते हैं, जो राइफल आपका लाइसेंसी है, तो अगर आप उस राइफल से चलाते हैं तो उसको अवैध माना जाएगा। साथ ही साथ उस राइफल को जब्त कर लिया जाएगा, 1 लाख जुर्माना भी लगाया जाएगा, 2 वर्ष के लिए आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है स्थानीय थाना और चौकीदार को दी गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको यह कहीं ना कहीं न्यूज़ जानना जरूरी है। अगर आप बिहार में हैं और शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो आप अपना लाइसेंसी राइफल लेकर जाइए, लेकिन आप गोली छोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ आप दिखा सकते हैं। अगर आप वहां से उस लाइसेंसी राइफल से गोली छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, 2 वर्ष की जेल जाना पड़ सकता है, यानी कि 2 वर्ष आपको जेल की हवा खाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी लाइसेंसी राइफल जो है वो भी जब्त हो सकता है। साथ ही साथ लाइसेंसी राइफल को भी पुलिस जो है अवैध मानेंगे। फिलहाल आप लोग अगर शादी विवाह में जाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है?